आज से हम लोग ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी का यह हम लोग का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आकृति। तो पृथ्वी की आकृति में जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि अगर हम पृथ्वी के आकार का बात करें तो कैसा आकार है, तो हमको याद रखना है ये कैसा आकार है। तो ये कैसा आकार है, तो हमको याद रखना है कि जियोड शेप में है। कैसा आकार में? जियोड। जियोड हिंदी में इसको बोलेंगे पृथ्वाकार। मतलब समझना है तो अगर हम पृथ्वी का अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो कुछ इस तरह से होगा। क्यों? कहीं पर सागर है, कहीं पे पठार है, तो एक इस शेप में नहीं है। वो किस तरह से ये है, कहीं पे सागर है, कहीं पे पठार है, तो एक समतल नहीं है, कहीं पर उठा हुआ है, कहीं गड्ढा है। तो यही आकार है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोड शेप कहते हैं। तो हमारा पृथ्वी किस आकार का है? जियोड। मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? पृथ्वाकार। अब मेनली क्यों इसको हम एक नॉर्मल क्या मान कर रखते हैं कि वो इस आकार में है। और याद रखना है कि ये वाला पार्ट जो है, एक्सिस इसका जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये हो गया हमारा इक्वेटर। तो ये क्या है? थोड़ा सा चपटा है। ये क्या है? चपटा है। और ये क्या है? थोड़ा फैला हुआ है। तो अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इसका जो है वो है 12,756 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसका अगर हम लंबाई का बात करें तो कितना है? 12,714 किलोमीटर। और इक्वेटर का अगर हम बात करें तो इसका अगर डायमीटर का बात करें तो इसका कितना है? तो इसका है 12,756 किलोमीटर। अगर इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच का अगर हम डिफरेंस का बात करें तो हमको कितना हो जाता है? 12,756 माइनस 12,714। तो यहाँ 6 में 4 गया 2, 5 में गया 4, तो ये कितना हो गया? 42 किलोमीटर। तो इसमें जो अंतर है वो क्या है? 42 किलोमीटर का है। और अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल के रेडियस का हम बात करें तो रेडियस हमारा कितना हो जाता है? 6,357, 6,357 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा किसका? नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्षेत्र का। और इक्वेटर का रेडियस का हम बात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6, 3, 7, 8, तो 6,378। और अगर रेडियस में अंतर का हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 6,378 माइनस 6,357, और 8 में 7 गया 1, 7 में 5 गया 2, तो 21 किलोमीटर इसके रेडियस में अंतर है। क्योंकि ये रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। रेडियस त्रिज्या होता है, डायमीटर व्यास होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर डायमीटर में कितना अंतर था? 42 का। तो इसके रेडियस में कितना का अंतर हो जाएगा? 21 का। अब यहाँ पे हमको एक कंसेप्ट समझना है कि इसके रेडियस और ये जो डायमीटर है इसमें जो अंतर है, इस अंतर के कारण क्या होता है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहली बात, व्यास जो है वो क्या होगा? एक समान नहीं रहेगा। यहाँ पर जो इक्वेटर पर व्यास है वो अलग होगा, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटते जाएगा, तो व्यास की लंबाई में क्या होगा? अंतर होते जाएगा। इसी तरह से एक जो सबसे बड़ा अंतर है, ये मतलब इक्वेटर और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच के लंबाई में क्या अंतर है? जो इसका जो एक रिजल्ट आएगा, परिणाम मिलेगा, वो सबसे बड़ा परिणाम क्या है? तो हमको याद रखना है कि इसके कारण ही गुरुत्वाकर्षण में अंतर पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण में
अंतर होता है। ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी में क्या पाया जाता है? अंतर। तो ये अंतर किसके कारण से होता है? तो हमको याद रखना है ये अंतर होता है आपका ये अंतर जो होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इक्वेटर के बीच जो लंबाई में अंतर है, उसी अंतर के कारण गुरुत्वाकर्षण में अंतर पाया जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण में अंतर होता है तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में की लंबाई, इसकी को मिलाने वाली रेखा की लंबाई छोटी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ग्रेविटी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ग्रेविटी का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर लंबा होता है, तो इक्वेटर लंबा होता है इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी का मान क्या होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। तो हमको याद रखना है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ग्रेविटी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और इक्वेटर पर यहाँ पर ग्रेविटी का मान क्या होता है? मिनिमम होता है। और एक चीज़ याद रखना है कि जैसे ये मान लीजिए हम अर्थ को आधा काट देते हैं, तो कुछ इस तरह से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा सेंटर। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी का मान होगा, ग्रेविटी का मान क्या होगा? 0 होगा। ग्रेविटी का मान क्या होगा? 0 होगा। तो अब देखिए क्यों ग्रेविटी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है? अंतर होता है। इसके कारण अब याद रखना हमारा अर्थ का जो ग्रेविटी है, अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है? तो हमको ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ की ग्रेविटी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ग्रेविटी के मान में अंतर होता है, इसके कारण और एक घटना होता है। क्या? तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि भार, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेट। भार और वेट, और दूसरा हो गया द्रव्यमान। ये क्या हो जाएगा? मास। तो हमको ये याद रखना है कि किसी भी इस वस्तु का द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु है, उसका मान 60 kg है, तो हमको ये याद रखना है कि हम कहीं पर भी जाएंगे तो इस वस्तु का द्रव्यमान, जो किसी भी वस्तु का अगर 60 kg है, तो चाहे इक्वेटर पर रहे, चाहे नॉर्थ पोल पे रहे, चाहे यहाँ पर सेंटर में रहे, तो हर जगह इसका मान कितना होगा? द्रव्यमास कितना होगा? 70 ही kg होगा। क्योंकि मास जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब कहने का तात्पर्य है कि द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। हमको याद रखना है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। लेकिन तो अगर हम अर्थ पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो मेरा मास 60 kg होगा। और अगर हम अर्थ को जो चक्कर लगा रहा है कौन? मून। मून में भी अगर हम चल जाएंगे तो मून पर भी किसी वस्तु का मास जो होगा वो वही होगा जो पृथ्वी पर है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए इस वस्तु का वेट 60 kg है, तो मास में भी कितना होगा? 60 kg ही होगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हमको याद रखना है कि जो मास का ग्रेविटी है, सॉरी मून का जो ग्रेविटी है, वो हमको याद रखना है कि अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 है। अर्थ की ग्रेविटी का कितना है? 1/6 है। तो अब यहाँ पर हम एक कंसेप्ट समझ गए हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज कहीं पर भी नहीं होता है, लेकिन याद रखना कि भार चेंज होता है। क्योंकि भार बराबर क्या होता है? ग्रेविटी इनटू मास। भार बराबर क्या होता है? किसी वस्तु का वेट या भार बराबर क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। मतलब उसका द्रव्यमान जो ग्रेविटी उसको टानता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और अगर
इसका यूनिट एसआई यूनिट देखें तो मास का क्या होता है, मास का हमको पता है यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा केजी, और ग्रेविटी का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट का जो यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वेट का यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो खैर अभी ये देखते हैं कि क्यों आखिर भार हर जगह चेंज होता है। तो मान लीजिए अगर हम इक्वेटर पे खड़ा है और भार बराबर क्या होता है ग्रेविटी इनटू मास। तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु का मास है मतलब द्रव्यमान है 10 केजी, तो इसका भार यहाँ नॉर्थ पोल पे, अब क्या होता है कि ग्रेविटी का मान क्या होता है यहाँ पर मैक्सिमम होता है और यहाँ पर मिनिमम होगा। तो मान अगर ग्रेविटी का मान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ भार क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल पर भार जो है क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो जहाँ जहाँ ग्रेविटी का मान ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ ग्रेविटी का मान कम होगा जैसे नॉर्थ इस इक्वेटर में ग्रेविटी का मान क्या होता है मिनिमम होता है। तो मिनिमम होता है इसलिए भार भी क्या हो जाएगा, भार भी हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, यानी कि वेट भी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन हम क्लियर कर दे रहे हैं कि द्रव्यमान मास चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है भार चेंज होता है। इसी प्रकार तो किसी वस्तु का भार नॉर्थ पोल में कितना होगा मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे क्या होगा मिनिमम होगा। और इसी तरह से अगर हम अगर उसका वेट हम सेंटर में चल जाए तो सेंटर में ग्रेविटी का मान क्या होता है जीरो, और जीरो इंटू मास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु को किसी को भी अगर हम अर्थ के सेंटर में भेज देंगे तो अपना वेट कैसा फील करेगा जीरो। इसी को कहते हैं भारहीनता। तो खैर अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया है। एक और कंसेप्ट था क्या कि अब मान लीजिए हम मून पर हैं, मून पर हम बोले क्या है अर्थ, मून का ग्रेविटी हमारे चंद्रमा का ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। तो मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का क्या होता है 1/6 होता है। अब यहाँ पर हमको याद रखना है अगर किसी वस्तु का 60 केजी वेट है, सॉरी मास है, मास कितना है 60 केजी है, तो यहाँ पर मास चेंज नहीं होता है। अगर अर्थ पर मास 60 केजी है तो मून पर भी मास क्या होगा सेम ही होगा, हमको याद रखना है सेम ही होगा। लेकिन अगर वेट इसका अगर वेट 60 है, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेट 60 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका वेट मून पर सेम नहीं होगा। मून पर क्या हो जाएगा वेट 60 गुना 1/6, और 6 से कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको याद रखना है कि मास जो होता है, मास मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह पे सेम होता है कहीं पर भी। क्वेश्चन में यही घुमा करके पूछ देता है कि मून पर द्रव्यमान क्या होगा किसी वस्तु का, तो हमको याद रखना है कि मून पर द्रव्यमान क्या होगा सेम होगा कहीं पर भी। लेकिन वेट है, वेट या भार वो सेम नहीं होता। अगर हम अर्थ में बात करें तो अर्थ में वेट नॉर्थ पोल या साउथ पोल में क्या होगा मैक्सिमम होगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में क्या होगा मैक्सिमम होगा। इक्वेटर में क्या होगा मिनिमम होगा, इक्वेटर में क्या होगा मिनिमम होगा। और अर्थ के सेंटर में क्या होगा जीरो होगा। तो हमको ये याद रखना है कि वेट चेंज होता है मास चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर याद रखना है कि वही भार अगर हम कहाँ पर चल जाएं मून पर चल जाएं तो मून का हमको याद रखना है कि जो नॉर्मल वेट है वेट का कितना हो जाएगा
अर्थ के वेट का 1/6। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुरू में हम लोग देखें अर्थ पृथ्वी की आकृति किस आकार का है, जियोड। जियोड मतलब पृथ्वाकार। पृथ्वाकार कहने का मतलब है कि हमारा पृथ्वी अर्थ का जो भूपट्टी है या क्रस्ट है वो समतल नहीं है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर सागर है, कहीं पर पठार है, इस कारण एक समतल भाग नहीं बनाता। तो ऐसे आकार को ही हम लोग क्या कहते हैं, जियोड, पृथ्वाकार। मतलब ये किसी आकार का नहीं लेता, इसका खुद का अपना आकार है। तो अगर इसको हम शेप में देखें तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हुआ, धंसा हुआ है, और ये क्या है, फैला हुआ है। हमको ये याद रखना है ये जो धंसा हुआ तो ये चक्कर में किस फोर्स के कारण होता है, अभिकेंद्र बल के कारण। ये भी हमको याद रखना है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल धंसा हुआ है वो किस बल के कारण होता है, अभिकेंद्र के बल के कारण। और जो फैला हुआ वो किसके कारण है, अपकेंद्र बल के कारण। तो जो फैला हुआ है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर, और जो धंसा हुआ है 12,714। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखें कि किसी भी, अब ये जो अंतर है नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर में, इससे क्या क्या परिणाम आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, धंसा हुआ है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल धंसा हुआ है तो छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इक्वेटर जो है क्या, थोड़ा फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी भी वस्तु का मान क्या, ग्रेविटेशन मान क्या होता है, मिनिमम होता है। अब यहाँ पे हमको एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये एक क्या है कि अर्थ का ग्रेविटी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी वस्तु का भार और द्रव्यमान सेम नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान तो नॉर्मल हो गया, अब भार बराबर क्या होता है, ग्रेविटी इनटू मास। तो हमको याद रखना है किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, लेकिन भार चेंज होता है। किस तरह से चेंज होता है, तो हमको याद रखना है कि जो द्रव्यमान है कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसके वेट में चेंज होता है। अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, मैक्सिमम। इक्वेटर में क्या होता है, मिनिमम। और इसके सेंटर में क्या होता है, जीरो। और मून का वेट जो होता है, मून में जो किसी वस्तु का वेट अर्थ के वेट का 1/6 होता है। तो ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।